अमेरिका के लॉस वेगस से 50 मील दूर एक बेहद ही सुनसान इलाका था जो कि सन्नाटे में डूबा हुआ था। उसी पल स्पेस से एक आग उगलता हुआ ऑब्जेक्ट वहां पर धमाके से क्रैश होता है। दूसरी तरफ हमें हैनी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो डिफेंस डिपार्टमेंट का हेड है। दरअसल उनका डिपार्टमेंट इसी तरह की घटनाओं पर नजर रखता है। हैनी को पता चल चुका था कि दूसरी दुनिया से यानी कि अंतरिक्ष से एक एलियन शिप हमारी पृथ्वी पर क्रैश हुआ है। फिर कुछ ही पलों में वो अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाता है ताकि उसे एलियन मिल सके। पर वहां पर उसे स्पेसशिप तो मिलता है पर कोई एलियन उसके अंदर नहीं होता। हैनी को पूरा विश्वास है कि इसके अंदर एलियंस थे, इसलिए वो कई घंटों तक उसमें एलियंस के निशान ढूंढता है और अगली सुबह वहां पर उसे 2 एलियंस के पैरों के निशान मिलते हैं जो हूबहू इंसान की तरह है। इसलिए हैनी अपनी टीम को आगाह कर देता है कि शहर में अगर कुछ भी अजीब हो तो उसकी इंफॉर्मेशन मुझे दी जाए, क्योंकि दोनों एलियंस इंसानों के भेष में शहर में घूम रहे। दूसरी तरफ हमें जैक नाम के एक टैक्सी ड्राइवर को दिखाया जाता है जो टैक्सी चलाने में इतना माहिर है कि क्रिमिनल्स उसकी टैक्सी को इसलिए हायर करते हैं ताकि वे पुलिस से बच सके। पर फिलहाल के लिए उसने ऐसे काम करना छोड़ रखा है। तभी उसकी टैक्सी में एलेक्स नाम का एक डॉक्टर जो कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है वह आकर बैठ जाती है। वो एलेक्स को बताती है कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है जहाँ पर एलियंस भी है, लेकिन मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता और आज मैं इस शहर में इसलिए आई हूँ ताकि मैं यूएफओस और एलियंस के बारे में अपनी स्पीच दे सकूं। उसकी बातें जैक को बहुत अच्छी लगती है। जैक डॉक्टर एलेक्स से बहुत अट्रैक्ट हो जाता है। वही हैनी की टीम उसे बताती है कि शहर में एक एटीएम के बाहर 2 टीनेजर्स खड़े हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया और अपने आप ही मशीन से पैसे निकलना शुरू हो गए। हैनी को विश्वास हो जाता है कि ये दोनों ही एलियंस है, इसलिए वह अपनी टीम को कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर ये दोनों चाहिए। वही अगले दिन हमें जैक को दिखाया जाता है जिसके पास 2 गैंगस्टर्स आते हैं जो जैक से कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए लोगों को पुलिस से बचाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ। पर जैक उन्हें मना कर देता है, कहता है मैंने अब ये काम छोड़ दिए और वहां से अपनी टैक्सी में बैठकर जाने लगता है। जब वह टैक्सी में बैठता है तो वहां पर 2 बच्चे पहले से ही बैठे होते हैं। एक का नाम सेरा होता है और दूसरे का नाम सेत जो कि उसका भाई है। जैक को कुछ समझ नहीं आता कि ये दोनों कब उसकी टैक्सी में बैठे। दरअसल ये दोनों बच्चे ही वही एलियंस है जिन्होंने एटीएम से पैसे निकाले थे। वो दोनों जैक को बहुत सारे पैसे देते हैं और कहते हैं कि हमें खास जगह जाना है। जैक पूछता है कि वह जगह कौन सी है। कहते हैं कि हम तुम्हें रास्ता बताएंगे। इसके बाद जैक इन दोनों को लेकर यहाँ से निकल जाता है। हालांकि जैक को इन दोनों पर शक नहीं होता, लेकिन जैक को इन दोनों ने इतने सारे पैसे दिए जिसके बदले में जैक किसी भी कीमत पर इन दोनों को इनकी डेस्टिनेशन तक छोड़ना चाहता है। और अब हैनी के लोग गाड़ी के पीछे आ जाते हैं। वो जैक की गाड़ी के ऊपर हमला करते हैं। जैक को लगता है कि ये वही गैंगस्टर्स है जिनके लोगों को उसने छोड़ने से मना कर दिया था, इसलिए वो अपनी टैक्सी को बहुत स्पीड से चलाता है। वो बहुत ही शानदार ड्राइवर है, इसलिए वह बहुत आगे निकल जाता है। लेकिन अभी भी एक गाड़ी उनका पीछा कर रही होती है। सेत और सेरा को समझ में आ जाता है कि ये लोग इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर यहाँ पर सेत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। जैक को पता भी नहीं चलता, वो उसकी टैक्सी से बाहर आ जाता है और पीछे आ रही गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। लेकिन सेत 1 इंच भी नहीं हिलता, जिससे पता चलता है कि वह कितना ज्यादा ताकतवर है। वो एक बार फिर से जैक की टैक्सी के अंदर आ जाता है। जैक को इस बारे में कुछ पता नहीं चलता। जैक अपनी टैक्सी को स्पीड में चलाता हुआ इस जगह से दूसरी जगह निकल जाता है। जल्दी ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सेरा और सेत को जाना है। वो टैक्सी से उतर जाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा वुडन हाउस होता है। जैक देखता है कि दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। उसे शक होता है कि शायद ये बच्चे अपना रास्ता भटक चुके हैं, इसलिए वह भी उस घर के पास जाता है। और तभी अंदर से कुछ आवाजें आती है और जब जैक अंदर जाता है तो वो देखता है कि सेरा और सेत एक खास डिवाइस से किसी चीज को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी उनका जो डिवाइस होता है वो फ्रिज की तरफ इशारा करता है। सेत उसके दरवाजे को तोड़ देता है। दरअसल ये एक खुफिया रास्ता है और अब ये तीनों के तीनों अंदर जाते हैं जहाँ पर एक लैब होती है। ये लैब इंसानों की नहीं बल्कि एलियंस की है। सेत और सेरा एक जगह जाकर उस डिवाइस की मदद से एक चीज को अंदर से बाहर निकालते हैं। जैक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह पूछते हैं कि ये क्या चीज है। वह बताते हैं कि पूरी पृथ्वी का भविष्य इसी चीज पर टिका हुआ। जैक पूछते हैं कि तो आज तक किसी ने इस चीज को यहाँ से क्यों नहीं लिया। तभी यहाँ पर एक दूसरा एलियन आ जाता है जिसका नाम सिफोन है। वो इन दोनों को मारना चाहता है, इसलिए वो अपनी एडवांस गन से इन पर गोलियां चलाता है। तीनों यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और गोलियां चलने की वजह से लैब में आग लग जाती है। साथ ही साथ सेत यहाँ पर बेहोश हो जाता है। सिफोन इससे पहले उसे मारता, जैक उसे उठाकर अपने साथ बाहर ले जाता है जहाँ पर उसकी टैक्सी है। वह इन दोनों को टैक्सी में बिठाकर यहाँ से निकल जाता है। जैक पूछते है कि यह सब क्या हो रहा है और अब सेत को भी होश आ चुका है। सेरा उसे कहती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में तुम ना ही जानो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वैसे भी तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। सिफोन एक बार फिर से अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से इनके ऊपर हमला कर देता है। जैक अपनी टैक्सी को लेकर रेलवे ट्रैक के ऊपर चला जाता है और टैक्सी को रेलवे टनल के अंदर छुपा देता है। और अब वह पूछते है कि मुझे बताओ कि
कि ये कौन है। सेरा बताती है कि उसका नाम सिफोन है, वो एक एलियन है। वो हमें मारकर इस डिवाइस को छीनना चाहता है जो हमने उस लैब से निकाला था। और अब ये तीनों उस टनल से निकलकर एक दूसरे टनल के अंदर चले जाते हैं। सिफोन भी अपना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लेकर टनल के अंदर आ जाता है। अपनी टैक्सी को जैक बहुत स्पीड से चला रहा था। वो देखता है कि टनल के बाहर ट्रेन है और अगर ट्रेन टनल के अंदर आ गई तो इनकी टैक्सी से टकरा जाएगी, इसलिए वह अपनी टैक्सी को पूरी स्पीड से चलाता है। पर स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती कि वह ट्रेन के टनल के अंदर एंटर होने से पहले बाहर निकल जाए। सेरा यहाँ पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है जिससे टैक्सी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ट्रेन के अंदर आने से पहले वो टनल से निकल जाते हैं। लेकिन सिफोन का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नहीं निकल पाता, वो ट्रेन से टकरा जाता है जिससे एक ब्लास्ट होता है। अब जैक इन दोनों को लेकर यहाँ से दूर निकल जाता है। वह पूछते है कि मैं जानना चाहता हूँ तुम कौन हो। सेरा बताती है कि हम इस ग्रह के नहीं हैं, हम दूसरे ग्रह से यहाँ पर आए हैं। पर जब जैक को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता, वो कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम एलियंस हो, और अगर तुम एलियंस हो तो तुम हमारे जैसे कैसे दिखते हो। एलियंस तो बहुत ही बदसूरत होते हैं। और अब सेरा जैक को अपनी बातों पर विश्वास दिलाने के लिए अपनी टेलीकाइनेसिस पावर को इस्तेमाल करती है जिससे टैक्सी के अंदर जितनी भी चीजें होती है वह हवा में उड़ना शुरू कर देती है। जैक की आंखें फट जाती है और उसे विश्वास हो जाता है कि सेरा जो कुछ भी कह रही है वह सच है। ये इंसान नहीं बल्कि एलियंस है। वही हैंडी को पता चल जाता है कि दोनों एलियंस इस वक्त जैक के साथ हैं। वो जैक की डिटेल्स निकलवाता है। उसे पता चलता है कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वो जैक को कॉल करता है जो इस वक्त दोनों बच्चों के साथ। फिर वो जैक को कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे साथ वो दोनों बच्चे हैं, उन्हें लेकर जल्दी मेरे पास आ जाओ और बदले में मैं तुम्हारे सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड हटवा दूंगा। जैक समझ जाता है कि डिफेंस के लोग इन दोनों के साथ कुछ गलत करेंगे, इसलिए वह इन दोनों को लेकर पीछे के रास्ते से निकलने की कोशिश करता है। वहाँ पर एक डॉग होता है जो भौंकना शुरू कर देता है जिसे जल्दी से सेरा अपनी टेलीपैथी पावर से कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद ये तीनों के तीनों टैक्सी में बैठ जाते हैं और जब ये यहाँ से निकल रहे होते हैं तो हैनी को पता चल जाता है। वो इन पर गोली चलाने वाला होता है कि तभी वही डॉग जिसे सेरा ने टेलीपैथी से कंट्रोल किया था उसके हाथ पर काट लेता है और भागकर जैक की टैक्सी में बैठ जाता है। जिसके बाद जैक टैक्सी को लेकर यहाँ से बहुत दूर निकल जाता है। और अब सेरा और सेत उसे कहते हैं कि जल्द से जल्द हमें अपने प्लेनेट पर वापस जाना होगा वरना तुम्हारी दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हमें अपनी एलियन शिप को ढूंढना होगा जिसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जैक कहता है कि अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जैक के दिमाग में डॉक्टर एलेक्स की बात चल रही होती है जिसने उसे कहा था कि इस दुनिया के अलावा ऐसी बहुत सारी दुनिया है जहाँ पर जीवन है। और सेरा उसके दिमाग को पढ़ लेती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम डॉक्टर एलेक्स के बारे में सोच रहे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमें उनके पास ले जाओ क्योंकि वह एलियंस के ऊपर रिसर्च कर रही है। उन्हें बहुत सारी बातें एलियंस के बारे में पता है। और अब जैक इन दोनों को उस होटल में ले जाता है जहाँ पर एलेक्स ने स्टे किया है। फिर वो एलेक्स से मिलते हैं। वो एलेक्स को बताते हैं कि ये दोनों एलियंस है। जैक की बातें सुनकर एलेक्स कहती है कि फिलहाल मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और मत पकाओ। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो सेरा और सेत उसके लैपटॉप को चेक करते हैं। जब एलेक्स कहती है कि मेरा लैपटॉप दो तो गलती से उनके हाथ से लैपटॉप गिर जाता है। पर इससे पहले कि वो जमीन को टच करता, सेरा अपनी पावर से उसे हवा में रोक लेती है जिससे एलेक्स को समझ आ जाता है कि ये दोनों सच में एलियंस हैं। और अब वो उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद ये दोनों अपने डिवाइस से इन्हें ब्रह्मांड दिखाते हैं जहाँ पर ये अपने ग्रह को भी दिखाते हैं और बताते हैं कि कई वजह से हमारा ग्रह खत्म होने वाला है, इसलिए हमारे ग्रह वाले तुम्हारे प्लेनेट के ऊपर हमला करके सबको मार देंगे और इस ग्रह पर अपना कब्जा कर लेंगे। हमारे माता पिता साइंटिस्ट है, उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई है जिससे हम अपने ग्रह को बचा सकते। पर इससे पहले कि हमारे माता पिता अपने काम को पूरा करते, हमारे प्लेनेट की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन्हें लगता था कि वह कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। और अब हमें अपने माता पिता के काम को पूरा करना है, इसलिए हम यहाँ से उनकी हिडन लैब से वो खास डिवाइस लेने के लिए आए थे जिससे उनका काम पूरा हो सकता है। पर हमारे प्लेनेट की सरकार को यह बात पता चल गई, इसलिए उन्होंने हमें मारने के लिए यहाँ पर एक दूसरे एलियन को भेजा है जिसका नाम सिफोन है। वो एक खतरनाक कातिल है, वो हमें मारना चाहता है। पर हम जल्द से जल्द अपने प्लेनेट पर वापस लौटना है ताकि हम तुम्हारे और अपने प्लेनेट को बचा सके, जिसके लिए हमें हमारी स्पेसशिप की जरूरत है। डॉक्टर एलेक्स अपने साथी की मदद से पता लगाती है कि इनका स्पेसशिप कैलिफोर्निया के विच माउंटेन पर है जहाँ पर सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि वहाँ पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। और अब इससे पहले कि ये यहाँ से निकल पाते, सिफोन यहाँ पर आ जाता है जो इनके ऊपर हमला करने वाला होता है। पर तभी सेरा उसके ऊपर छत गिरा देती है। दरअसल जहाँ पर छत गिराई होती है वहीं पर शो चल रहा होता है। सबको यही लगता है कि यह शो का हिस्सा है, इसलिए वहाँ पर कोई अफरा तफरी नहीं होती। हैनी भी अपने लोगों के साथ यहाँ पर इन्हें पकड़ने के लिए पहुंच चुका है।
पर जैक इन सबको टैक्सी में लेकर यहाँ से निकल जाता है। हैनी अपने लोगों के साथ उसका पीछा करता है और जल्दी वह टैक्सी को पकड़ लेता है। पर टैक्सी में वह लोग नहीं होते, बल्कि डॉक्टर एलेक्स का एक दोस्त होता है, जिससे हैनी को बहुत गुस्सा आता है। दरअसल ये एक प्लान का हिस्सा था। फिर हमें जैक को दिखाया जाता है, जो इन तीनों को लेकर विच माउंटेन के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर इनका स्पेसशिप है। पर यह इस गाड़ी से आगे नहीं जा सकते, इसलिए वह एक जगह पर गाड़ी को छुपा देते और पैदल ही आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ कैमरा होते हैं। कैमरे में इन्हें डिटेक्ट कर लिया जाता है। उन हैनी को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि वे चारों के चारों विच माउंटेन के आसपास है। जल्दी हैनी अपनी टीम के साथ विच माउंटेन के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर इन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। हैनी जैक और एलेक्स से कहता है, अगर तुमने मेरे काम के बीच में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद वह अपने 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ इन दोनों को गाड़ी में बैठाकर यहाँ से भेज देता है। एलेक्स और जैक को सेरा और सेथ की बहुत चिंता होती है, इसलिए वे जानबूझकर एक दूसरे से लड़ने का नाटक करते हैं, जिससे सिक्योरिटी ऑफिसर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर जैक उनके ऊपर हमला करके उन्हें गाड़ी से नीचे फेंक देता है। और अब वह गाड़ी लेकर एक बार फिर से विच माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं। जल्दी वह माउंटेन पर पहुंच जाते हैं। वही हमें लैब के अंदर से सेथ को दिखाया जाता है, जिनके ऊपर वैज्ञानिक रिसर्च करना चाहते हैं, जिसके लिए उन दोनों को मारना होगा। और अब जैक और एलेक्स भी अंदर पहुंच चुके हैं। अंदर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है। इन्हें समझ नहीं आता कि ये सेरा और सेथ को कैसे बचाएंगे। वो दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एलियन सिफोन पहुंच जाता है, जो सबके ऊपर हमला कर देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर एलेक्स और जैक वैज्ञानिकों के जैसे कपड़े पहनकर लैब के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सेरा और सेथ है। वहाँ पर जो वैज्ञानिक होते हैं वह उन दोनों के ऊपर हमला करके सेरा और सेथ को होश में लाते हैं। ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनका स्पेसशिप है, पर आसपास बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं। सेरा उनके पास जाती है और कहते हैं कि आप सबको यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर जाने के लिए कहा गया। उसकी बात मानकर सबके सब वहाँ से बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद सेथ अपने शिप को ऑन कर देती है। हैनी को पता चल जाता है कि वह चारों के चार एलियन शिप के आसपास है, इसलिए वह अपने लोगों के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है, जो इन सब के ऊपर गन तान देता है। सेरा और सेथ जैक और एलेक्स का हाथ पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से जब हैनी इन दोनों पर गोलियां चलाता है तो गोलियां बॉडी से 2 इंच दूर रुक जाती है। और अब यहाँ पर सिफोन भी आ जाता है, जो हैनी और उसके लोगों के ऊपर हमला कर देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर सेरा और सेथ अपने स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। स्पेसशिप लॉन्च होना शुरू हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि मेन दरवाजा बंद होता, सेरा और सेथ अपने स्पेसशिप से सिफोन को टक्कर मारते और दरवाजे के बंद होने से पहले अपना शिप लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। जैक और एलेक्स भी इन्हीं के स्पेसशिप में होते हैं। इन्हें पता चलता है कि स्पेसशिप का दरवाजा खुला हुआ है। जैक उसे बंद करने के लिए जाता है, पर तभी सिफोन उस पर हमला कर देता है। दरअसल जब इन्होंने सिफोन को टक्कर मारी थी तो उस स्पेसशिप के ऊपर आ गया था और अब वह जैक को मारना चाहता है। जैक उसका हेलमेट निकाल देता है और उसका चेहरा देखता है, जो कि काफी भयानक था। वही जैक जब बहुत देर तक वापस नहीं आता तो सेथ को शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो जैक को देखने के लिए जाती है, जो सिफोन एलियन से लड़ रहा होता है। अब ये दोनों मिलकर उसका खात्मा कर देते हैं, उसे स्पेसशिप से नीचे गिरा देते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद ये अपने स्पेसशिप को लैंड करते हैं। चारों के चारों स्पेसशिप से बाहर आते हैं। दोनों के दोनों जैक और एलेक्स का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन दोनों की वजह से ये अपने मिशन में कामयाब हो पाए। यहाँ से जाने से पहले ये इन दोनों को एक डिवाइस देते हैं और कहते हैं कि इस डिवाइस की मदद से तुम हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। एलेक्स बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि जैक की वजह से वो एलियन से मिल सकी। वो जैक के गले लग जाती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने इंसानियत दिखाते हुए उन दोनों की जान बचाई। जैक बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि आज तक लोग उसे सिर्फ बुरा इंसान समझते थे। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।